रुक करेंगे अब खबरों की ओर। जनपद महोबा अंतर्गत तहसील चरखारी के ग्राम रिवई जिला पंचायत क्षेत्र से मुख्य सड़क पीडब्ल्यूडी रिवई से कबरई मार्ग गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। बताते चले कि रिवई से कबरई जाने का मुख्य रास्ता यही है और यहीं से प्राचीन मंदिर काकून सरकार तक पहुंचने की एकमात्र सड़क गुजरती है। समय के अनुसार उत्तर प्रदेश में कई सरकारें आई और चली गई, लेकिन भाजपा पार्टी ने जर्जर पड़ी सड़क को बनवाने का वादा किया था। इसी पर भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर जिताने के नाम पर वोट लिया गया था, लेकिन सड़क बनाने का वादा सरकार अभी तक नहीं निभा पाई। यहां पर कई बार विधायक और सांसद और जिला पंचायत जैसे चुनावों में सड़क मुद्दा बनाया गया और खूब वोट बटोरा गया, लेकिन फिर पुनः सरकार आई और सड़क जस की तस बनी रही। लेकिन अपना वादा रिवई से काकून सड़क को किसी भी राजनीतिक ने चर्चा और नजर तक नहीं अभी डाली है। ग्वालियर में 8 साल की मासूम बच्ची अपने पड़ोसी किराना कारोबारी को बाबा कहकर बुलाती थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि यही अधेड़ उम्र बाबा उसकी इज्जत को तार तार कर देगा। शहर की उपनगरी ग्वालियर पुलिस के एक अधेड़ उम्र के कारोबारी के खिलाफ दलित नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने का मुकदमा दर्ज कराया गया। पुलिस ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए आरोपी विजय राठी को गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ दुष्कर्म वाक्सो एक्ट और दलित उत्पीड़न की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। ये ग्वालियर थाने का मामला है, खिड़की मोहल्ला किला गेट का। वहाँ पर फरियादी ने ये बताया, एफआईआर कराई है कि उसकी बेटी है 8 साल की, उनके पड़ोस में ही एक व्यक्ति रहता है। उसने उसके साथ अश्लील बातें की और साथ ही गलत तरीके का काम किया, तो इस मामले पे फिर अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इसमें कितना मामला दर्ज किया और अभी आरोपी की गिरफ्तार? ये बच्ची चूँकि 8 साल की है तो पॉक्सो में SC/ST के तहत और साथ ही 376(2)N की कार्रवाई की गई है। आरोपी इसमें मिल गया है और उसमें कार्रवाई भी की जा रही है। ये ग्वालियर थाने का मामला है। बढ़ते खबरों में आगे जालौन से खबर सामने आई है, जहां पर अराजक तत्वों ने माहौल खराब करने की कोशिश की। बता दें कि देवी प्रतिमा पंडाल में आरती के दौरान मछलियां फेंकी गई। देवी पंडाल में अचानक मछलियां आने से श्रद्धालुओं में आक्रोश मच गया। सूचना पर प्रभारी निरीक्षक सहित भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची। वहीं सीओ कोच पुलिस मामले की गहनता से जांच पड़ताल में कर रहे हैं और कोच कोतवाली क्षेत्र के जयप्रकाश नगर का जो मामला है पूरा वो बताया जा रहा है। ये कौच कस्बे का कौच कोतवाली क्षेत्र का मामला है, जिसमें एक नाबालिग बच्चे ने जिसको एक्वेरियम में जो मछलियां पाला था उनमें कुछ मछलियां मर गई थी, तो जाके उसने छत से मछलियों को फेंका जो मरी हुई मछलियां थी। कुछ मछलियां वहीं नाली में गिरी, कुछ मछलियां जो पंडाल था उस पर आके गिर गई, जिसको लेके लोगों में रोष था। मगर बाद में जब उनको हकीकत पता चली कि ऐसा ऐसा हुआ, तो उस बात में हकीकत पता चली तो उसमें दोनों पक्ष बैठ के पुलिस तत्काल मौके पे पहुंच गई थी और जो आगे की विधिक कार्रवाई है पुलिस द्वारा की जा रही है। बाकी जो हिरासत में लिए गए हैं कुछ लोग उसी घर से, और पूछताछ जारी है कि क्या इसके पीछे कोई और मकसद तो नहीं था। ये कौच कस्बे का खबर सूरत शहर के छापा बाजार बेगमपुरा स्थित देवड़ी डीपीटी से है, जहां पर ऑफिस के पास बेजुबान जानवरों को आधी रात में कुछ लोगों के द्वारा पकड़कर ले जाने का वीडियो वायरल हुआ। इस प्रकार की घटना की जानकारी पशु प्रेमियों को मिलते ही तुरंत वहां पर पहुंचकर जानवरों की जांच बचाई गई। उसके बाद में गुजरात स्टेट सूरत जिला प्रणाली अत्याचार निवारण समिति के डायरेक्टर आशीष गांधी ने आरोप लगाते हुए कहा कि एक विशेष समुदाय के धर्मगुरु के आगमन के बाद उन्हीं के समाज के लोगों के द्वारा रात्रि के समय प्राइवेट लोगों को बुलाकर बेजुबान कुत्तों को ले जाने की बात कही गई है और साथ ही साथ बड़ा आरोप लगाया गया है इन बेजुबान जानवरों को कत्ल खाने ले जाने की जो बात थी वो कही गई है। कलेक्टर को भी ज्ञापन दिया गया और निष्पक्ष जांच की फिलहाल मांग करी गई है। आज रोज सूरत के अंदर एक समुदाय के धर्मगुरु आने वाले हैं झापा बाजार के अंदर, उसीलिए वो समुदाय के लोगों ने झापा बाजार के आसपास जितने भी कुत्ते थे वो कुत्ते को प्रोफेशनल लोगों को बुलाकर कुत्ते को रात को बांधा गया है, कुत्ते के मुंह बंद किए हैं, कुत्ते को बुरी तरह से डोरी से बांधा है प्रोफेशनल लोगों को बुलाकर। फिर वो कुत्ते को टेम्पो में डालकर कहीं अज्ञात स्थल ले गए। ऐसा कई दिनों से चल रहा है। ऐसे आसपास के लोगों की फरियाद है। बहुत सारे कुत्ते
मिसिंग किए हैं, शायद ये कुत्ते कहीं कत्ल खाने भेजे हुए हैं ऐसा लगता है। हमने सूरत के मैदरपुरा पुलिस स्टेशन को इस बारे में रात को ही जान की थी। मैदरपुरा पुलिस स्टेशन के अधिकारी वहाँ आए थे, बंधक कुत्ते थे उनको छुड़ाए हैं, पर कुत्ते ऊपर को क्रूरल्टी करने वाले को इसमें सज़ा होनी चाहिए। कोई भी भारत का कोई भी नागरिक कुत्ते को बंधक बना नहीं सकता है। शहरों में कुत्ते को घूमने का उतना अपना मौलिक अधिकार है, वो अधिकार को भारत का कोई भी नागरिक छीन नहीं सकता है, ये उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। सिर्फ कलेक्टर, कई प्राणी रोगिष्ट होते हैं तो एनिमल के डॉक्टर्स को बुलाकर उसकी साइन लेके कलेक्टर उसमें उसको पांजरापोल या कहीं भेजने की प्रक्रिया कर सकते हैं, उसके अलावा और कोई कानून नहीं है। पर समुदाय के लोगों ने इस कुत्ते को, प्रोफेशनल लोगों को बुलाया, बंधक बनाया और उस कुत्ते की अपनी शहरी छुड़वा कर कहीं कत्ल खाने भेज दिया। ये जघन्य गुनाह हुआ है। उस जघन्य गुने में आज पुलिस फरियाद करे, सत्तावर एफआईआर करे, उसके लिए हम कलेक्टर को मिलने के लिए आए हैं, क्योंकि जिला प्राणी अत्याचार निवारण समिति, सोसाइटी टू प्रिवेंशन क्रूरल्टी ऑफ एनिमल्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैं हूं, तो कलेक्टर उसके प्रेसिडेंट है और प्रेसिडेंट के नाते कलेक्टर खुद फरियादी बन सकते हैं और कलेक्टर को इस बाबत की पूरी माहिती देने आए हुए हैं। आज रोज सूरत की छातानगर की राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित एक कैंप कार्यालय पर श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास समिति के अध्यक्ष दिनेश शर्मा और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पंडित बिहारी लाल वशिष्ठ और विप्र सभा के पंडित जगदीश शर्मा गोवर्धन पीठ के पीठाधीश्वर के सानिध्य में एक बैठक संपन्न हुई, जिसमें उन्होंने 26 सितंबर वृंदावन में होने वाले श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास समिति के नेतृत्व में अंतिम रणनीति और चिंतन शिविर का कार्ड और कैलेंडर भी जारी किया। और उन्होंने ये भी बताया कि समूह से ब्रज 84 कोस मंडल में हर ब्लॉक स्तर पर जगह जगह सभी सनातनी भाइयों को चिताया जाएगा और आगामी 26 सितंबर के वृंदावन के इस महाशिविर में पहुंचकर श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास संघर्ष समिति के तत्वाधान में चल रहे आंदोलन की अंतिम रणनीति बनाई जाएगी। बैठक में जगदीश शर्मा, बिहारी लाल वशिष्ठ, राजेश पाठक और संत कर्मयोगी महाराज ने भी अपने विचार व्यक्त किए और बैठक का संचालन राजेश पाठक द्वारा किया गया। 26 अक्टूबर को मथुरा वृंदावन में रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल के अंदर जो ऑडिटोरियम है, उसमें समय 3 बजे से शाम को 6 बजे तक एक चिंतन शिविर का आयोजन किया गया। उसमें देश विदेश के सभी जो श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के पदाधिकारी हैं वो सब भाग लेंगे। हमारे ब्रजवासी भी वहाँ सब उपस्थित रहेंगे। सभी का मान सम्मान किया जाएगा और उसमें इस बात पर चिंतन किया जाएगा कि हमारे इस भगवान श्री कृष्ण के मंदिर पर जो मुगल शासकों द्वारा अवैध कब्जा किया गया था, उस अवैध कब्जे से कैसे मुक्ति हो, इस पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया है। आपके पास कोई प्रमाण वगैरह आपने न्यायालय में कुछ प्रस्तुत किए हैं? हमारे पास प्राचीन साक्ष्य हैं हिंदू पक्ष के पास, और मुस्लिम पक्ष के पास तो बिजली का बिल भी नहीं है जिससे वो दिखा सके। तो कौन सी अदालत में आपका बात चल रहा है? पहले हमारे मथुरा न्यायालय में केस चल रहा था, अब सभी केस इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर हो गए। अब अगली सुनवाई इलाहाबाद में होगी। तो माननीय उच्च न्यायालय में वर्तमान में क्या स्थिति है? माननीय उच्च न्यायालय में अब डेट पड़ेगी कि मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट चला गया है और मुस्लिम पक्ष ने ये मांग की है कि हमारे केस इलाहाबाद की बजाय मथुरा में सुने जाए, क्योंकि उनके पास कुछ साक्ष्य तो है नहीं। वो मथुरा में ही उस केसों को जाना चाहते हैं। उनको अब साक्ष्यों के अभाव में वो चाहते हैं कि लोअर कोर्ट में ही रहे। माननीय उच्चतम न्यायालय ने क्या अपना कोई डायरेक्शन दिया है? उच्चतम न्यायालय ने 30 अक्टूबर को अपना आदेश सुनाएगी। उन्होंने हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को साक्ष्यों सहित फाइल सहित तलब कर लिया है। अब ये जनजागरण अभियान आप चला रहे हैं मथुरा से लेकर पूरा एनसीआर में। आज यहाँ छाता कोसी कला के बीच में पधारे हैं आप, ब्राह्मण महासभा के पदाधिकारी जगदीश जी के निवास पर। तो आज ये आपका जनजागरण अभियान अपने पूरे दलबल के साथ, पाठक जी भी आपके साथ हैं, तो आज का क्या उद्देश्य है आपका? हमारा ये उद्देश्य है कि सभी ब्रजवासी, सभी संत, सभी वरिष्ठ जन जागृत हों और ये लड़ाई कैसे लड़ी जाए, इसमें किस प्रकार का विषय सही रहेगा, उस बात पर चिंतन किया जाएगा। 26 अक्टूबर को मथुरा थाना कोतवाली के बीएसए कॉलेज के समीप आवास विकास की जमीन पर कब्जा दिलाने गई राजस्व टीम और पुलिस पर भूमाफियाओं ने किया पथराव। एक घायल 3 गिरफ्तार कर लिए गए। मामला थाना कोतवाली के बीएसए कॉलेज के समीप जमुना बिहार क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां आवास विकास की जमीन पर कब्जा दिलाने गई राजस्व टीम और पुलिस पर अचानक भूमाफियाओं ने पथराव कर दिया। देखते ही देखते वहां पर भगदड़ मच गई और पुलिस और कर्मचारी अपने को बचाते हुए नजर आए।
वहीं साथ ही साथ पथराव में एक कांग्रेसी नेता भी घायल हो गया। जैसे तैसे पुलिस ने मोर्चा संभाला और हो रहे पथराव के बीच से 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। मामला न्यायालय तक पहुंचा, जहां साक्ष्य के आधार पर मजिस्ट्रेट के आदेश पर कब्जा दिलाया जा रहा था। आवास विकास के 2 भूखंड हैं हमारे जो नीलामी के माध्यम से निस्तारित किए गए थे। इन पर ये फालतू का विवाद बनाया जा रहा था बगल के काश्तकारों द्वारा, जिनके द्वारा पूरा मुआवजा उठा लिया गया है। बहुत पहले से सन 86 से मुआवजा उठा चुके हैं और केवल इसमें एक स्टे जो है गलत हो गया कि निर्माणों पे जो बगल के पीछे आपको देख रहे हैं केवल उन पे स्टे को उनको न तोड़ा जाए। हमने केवल खाली जमीन अलॉट करके 2 प्लॉटों का निस्तारण कर दिया है और आज कब्जा दे दिया गया है। तो पथराव हुआ है यहाँ के पुलिस पार्टी पथराव किया है। हमारे अलॉटी पे पथराव हुआ, उनके कान में चोट आई है जो है और कंधा उतर गया है। उनका चिकित्सा परीक्षण कराया जा रहा है सरकारी अस्पताल में और संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार जो भी धाराएं लगेंगी वो धारा लगा के उनकी FIR दर्ज करवाई जाएगी। नवजोत सिंह मेलसा शरण का निर्माण खंड आगरा, ये हमारा प्रकरण था जिसमें लोगों को कब्जा नहीं लेने दिया था। ये हमारी ही जमीन है जिसमें कि विधिवत मजिस्ट्रेट नामित हुए हैं आज और पुलिस लोगों ने आज कब्जा लिया है। बीच में कुछ उपद्रव हुआ जिसकी रिपोर्ट हमारे JE साहब संबंधित अधिकारियों को देंगे और जैसा कि आप देख सकते हैं आज हमने जमीन जिसका कि लगभग उत्तर प्रदेश के हापुड़ से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में आप सरेआम देख सकते हैं कि बड़े मौत के झूले कर रहे हैं। खुलेआम युवाओं से स्टंट हापुड़ स्थित कोतवाली अंतर्गत मैदान में लगे बिना किसी पास परमिशन के झूले खुलेआम दे रहे हैं। कानून को चुनौती, नहीं कोई कहने वाला है ना ही कोई सुनने वाला है। पुलिस की नजरों के सामने खुलेआम स्टंटबाजी हो रही है। वीडियो वायरल हो रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से झूला ऊपर से नीचे आ रहा है और झूले पर एक युवक खुलेआम स्टंट कर रहा है। युवाओं को सिटी कोतवाली पुलिस का कोई भी खौफ नहीं दिखाई दे रहा है, ना ही कानून का खौफ है। पीछे भी हुई सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें हैं ये वायरल हुई। करंट की जो सूचना है वो सामने आई। उसके उपरांत भी कोई भी सिटी कोतवाली पुलिस ने कोई भी सबक नहीं लिया जा रहा है। सोशल मीडिया पर ये जो तस्वीरें हैं वो जमकर वायरल होती हुई नजर आ रही हैं। भाजपा विधायक दल के नेता सह प्रतिपक्ष के नेता अमर कुमार बावरी का बोकारो में भव्य स्वागत हुआ। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जगह जगह स्वागत किया। विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता अमर कुमार बावरी रांची से बोकारो आने के क्रम में सबसे पहले पेट्रावर में, फिर जैना मोड़ में, फिर नया मोड़ में कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं के साथ बैंड बाजे के साथ फटाखा फोड़कर उनका स्वागत किया। बोकारो के नया मोड़ पहुंचने पर प्रतिपक्ष के नेता अमर कुमार बावरी ने बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर नमन किया। फिर यह काफिला योदाडीह मोड़ होते हुए चंदन क्यारी की और रवाना हो गया। इस दौरान भारी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। जो पूर्णता को नहीं प्राप्त किया था, नेता प्रतिपक्ष नहीं रहने से संविधान जो विधानसभा है पूर्णता को प्राप्त उधर से लगा आज मैं कह सकता हूँ कि यह जो बाकी के समय है इसमें नेता प्रतिपक्ष का दायित्व को निभाते हुए इसमें सरकार के जितने भी कारनामे हैं उसमें जनता के वैधानिक रूप से इसको जनता के समझ खड़ा करने का काम करेंगे। और ये राज्य सरकार जो जनता से वादा खिलाफी करके जनता को लूट करके भ्रष्टाचार करके इस जनता में त्राहिमाम मचा के रखा है, इसके कारनामों से जनता अवगत है। इसको वैधानिक रूप से हम लोग परास्त करते हुए 2024 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में भी सरकार और राज्य में सरकार। आप जब यहाँ से विधानसभा जाइएगा पहला मुद्दा कौन सा होगा जिसको उठाने का? मुद्दा बहुत सारे हैं, अपने है, भ्रष्टाचार है, तत्कालीन जो मुद्दे हैं, लॉ एंड ऑर्डर है, ये सब कुछ है मुद्दे। इतना है 5 लाख के युवाओं को रोजगार देने की बात, 5,000-7,000 सरकारी भत्ता देने के बाद 1932 के आधार पर अभियान आधारित नियोजन नीति देने की बात, ये सभी चीजों में सरकार फेल हुई है। बोला दे रहा है लेकिन पुरुष का है, विपक्ष कह रहा है। बोला नहीं, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी ने तो 4 साल पहले ही अपने नेता विधायक दल चुन करके हम लोगों ने बाबूलाल को दिया। ये तो सत्ता पक्ष का डर था जिन्होंने इसमें अड़चन लगा के 4 साल तक मान्यता नहीं दी। इसलिए जब अपने आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी प्रदेश अध्यक्ष बने तो उन्होंने दायित्व को दिया है। अब सरकार भाग नहीं सकेगी। खुले नेट में जो गोल करके 4 साल उन्होंने समय निकाल दिया, फाका जो गोल कर रहे थे, अब फाका गोल नहीं होगा। अब उनको जनता के सवाल जवाब। अब 2024 कैसा रहेगा? 100% 14 की 14 सीटें लोकसभा में और विधानमंडल में अपने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व सरकार बनेगी।